हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज हम आपको रीजनिंग के जो टॉप क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज से उठ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को कवर कराने वाले हैं, जो आपके परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कराया गया है। तो आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए देर ना करते हुए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज के क्वेश्चन क्या होने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, फाइनली आपका जो पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन के बीच में जो नंबर सीरीज है तो आपकी किस सीरीज में बन रही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1-9 के बीच कौन सी सीरीज बन रही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 का हम वर्ग निकालेंगे तो आपका 1 प्राप्त होगा। अब दूसरे नंबर पे आपका 3 का वर्ग है, और आपका जो चौथे नंबर पे है आपका फाइनली 25 का वर्ग है। और यहाँ पे जो चौथे नंबर पे है 25 जो है वो आपका 5 का वर्ग है। अब यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है आपका 7 का वर्ग जो है 49 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 5वें स्थान पे, और आपका 6ठे स्थान पे आपका 11 का वर्ग आपका 121 होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सीरीज कौन सी बन रही है। तो यहाँ पे एक, और सबसे पहले आपका 1 का वर्ग है, फिर उसके बाद 3 का वर्ग है। तो बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो 2 का आ रहा है। अब यहाँ पे 3 और 5 के बीच 2 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे 7 का वर्ग है, यहाँ पे 5, तो इसके बीच भी अंतर 2 का आ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार इसके बीच में भी 2 का अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे 7 का वर्ग है, तो यहाँ पे 2 इसमें जोड़ेंगे, अर्थात आपका 9 का वर्ग फाइनली क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगा। अब 9 का वर्ग आपका कितना होता है, तो 9 का वर्ग आपका 81 होता है। 9 का वर्ग आपका 81 होता है। तो फाइनली 81 आपके किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए फाइनली आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये आपके हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2008 में पूछा जाने वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आपका। तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका दूसरा क्वेश्चन है 4, 8, 24 और आपका 96। अब इसमें देखेंगे कौन सी सीरीज बन रही है। तो सबसे फर्स्टली हम देखेंगे जो आपका पहला नंबर है आपका 4 है। तो इसमें हम किस प्रकार देखेंगे, तो इसमें आपका ठीक इसी प्रकार है जैसे जो संख्याएं हैं वो आपका जिस नंबर पे वो संख्याएं हैं उसको उतने से गुणा कराना है जो उसके आगे संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट जो पहला क्वेश्चन है वो आपका 4 को 1 नंबर पे है, तो आपका 1 से गुणा कराना है। अब उसके पहले की जो डिजिट है, उसके पहले आप 4 है तो उसको जिस नंबर पे आपका मान लिया यहाँ पे 8 का करना है, तो दूसरे नंबर पे है, तो आपको आगे वाली संख्या को दोगुना कर देना है। तो 4 का दोगुना करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पे 24 को देखना है तो उसके आगे वाली संख्या और जो संख्या जितने नंबर पे है, तो आपके तीसरे नंबर पे है, तो आपके 8 का 3 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ 96 में देखेंगे तो उसके आगे कौन सी संख्या है, तो उसके आगे 24 है, तो आपका 24 का आपके 4 से गुणा हो जाएगा, तो आपको 96 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो ठीक वही रूल अपनाएंगे। उसके आगे कौन सी संख्या है, तो उसके आगे आपका 96 है। अब 96 को हम 5 से गुणा करा देंगे, तो आपका कुल मिला के फाइनली आपका 480 प्राप्त हो जाएगा। अब फाइनली जो 480 आपका किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपका 480 है। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका 4, 10, 22 और 46 है आपका। और आपका फिर फाइनली आपका क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 4 और 10 के बीच, और 10, 22, 22, 46 और फिर जो संख्या प्राप्त करनी है इसके बीच गैप देखेंगे। तो 4 और 6 के बीच +6 का गैप है, और यहाँ पे 10 और 22 के बीच आपका +12 का गैप है। अब 22 और 46 के बीच कितने का गैप है, तो 46 से हम 22 घटाएंगे तो आपका 24 का गैप आएगा। और फाइनली यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी सीरीज बन रही है, तो आपकी 6 से 12 फिर 12 से 24, अर्थात हर दोगुनी नंबर की दोगुनी सीरीज बन रही है। 6 का हम दोगुना करेंगे तो आपका 12, फिर 12 का दोगुना करेंगे 24, ठीक इसी प्रकार 24 का दोगुना करेंगे तो आपका 48 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 46 में हम 48 को जोड़ेंगे, 46 प्लस 48, जब 46 में हम 48 जोड़ेंगे तो आपका 8, 6, 14, 14 का आपका 4 होगा, एक आपका कैरी आ गया। अब 4, 4, 8 और एक कैरी जोड़ेंगे तो आपका 9, कुल मिला के फाइनली आपका 94 प्राप्त हो गया। अब आपका 94 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या आपका, तो चौथा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपका है 36, 34, 30, 28 और आपका 24 है। अब हम देखेंगे इसके बीच कितने का अंतर है। सबसे पहले हम इसको दो श्रेणी में भाग लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका 36 और 30 के बीच गैप देखेंगे तो आपका -6 का गैप है। अब 30 और 24 के बीच गैप देखेंगे तो आपका -6 है। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाली संख्या में दोनों में गैप देखेंगे 34 और 28 में तो आपका -6 का गैप है। अब आपका 28 और क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पे, तो ठीक आपका -6 का गैप रहेगा। अब -6 इसमें से घटाएंगे तो आपका 28 में से आप -6 करेंगे तो आपका फाइनली 22 प्राप्त होगा। अब आपका 22 जो है किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अब नेक्स्ट है आपका पांचवा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब पांचवें क्वेश्चन को हम करेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो आपका सबसे पहले आपका 80 है, 10 है, 70 है, 15 है, 60। अब ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे पांचवें क्वेश्चन में कितने कितने का गैप। तो ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे सबसे पहले 80 और 70 के बीच कितने का गैप है, तो आपका कुल मिला के -10, 80 से आप -10 करेंगे तो आपका 70 प्राप्त होगा। अब 70 और 60 में देखेंगे तो आपका फिर -10 करेंगे तो आपका 60 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार आप ऊपर वाली संख्या में देखिए। अब हम ऊपर 10 और 15 के बीच देखेंगे कितने का गैप है, तो आपका +5 10 में जोड़ेंगे तो आपका 15 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार 15 और क्वेश्चन मार्क पे जो आपका नंबर आना है उसमें हम ठीक +5 करेंगे, सेम रूल वही अपनाएंगे। अब हम यहाँ पे 15 में 5 जोड़ेंगे तो फाइनली आपका 20 प्राप्त होगा। अब आपका 20 के ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब छठवें क्वेश्चन में देखेंगे तो छठवें क्वेश्चन में आपका दिया गया है 5, 6, 9, 14 और 21। आपका हाल ही में SSC 10+2 2013 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इस आपके वीडियो में कवर कराए गए हैं। अब हम देखेंगे 5 और 6 के बीच कितने का गैप आ रहा है, तो आपका +1 का गैप आ रहा है। अब देखेंगे 6 और 9 के बीच +3 का गैप आ रहा है, और 9 और 14 के बीच आपका +5 का गैप आ रहा है। आपका 1 का गैप, 3 का गैप, 5 का गैप। अब देखेंगे 14 और 21 में तो आपका 7 का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन मार्क पे ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे ये आपकी ऑड सीरीज बन रही है, 1, 3, 5, 7। ठीक इसी प्रकार अगली ऑड सीरीज में आपका 9 आपके 9 का गैप आएगा। अब 9 जोड़ेंगे 21 में तो आपका फाइनली 21 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 30 प्राप्त होगा। आपका 30 किस ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सातवां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 और 12। अब हम देखेंगे आपके सातवें क्वेश्चन में कौन सी सीरीज बन रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 7 और 10 के बीच कितने का गैप है, तो आपके 7 और 10 के बीच जो है +3 का गैप है, +3। अब 10 और 8 में कितने का गैप है, तो आपका -2 का गैप है। अब यहाँ पे 8 और 3 में आपका +3। अब 11, 9 में कितने का, तो आपका -2। 9, 12 में आपका +3, तो आपकी अगली संख्या जो हो जाएगी वो आपकी 12 में -2 का गैप। तो 12 में -2 करेंगे तो आपका फाइनली आपका 10 प्राप्त हो जाएगा। अब आपका 10 किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है आपका, तो आपके स्क्रीन पे 8वां क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन भी आपके हाल ही में SSC 10+2 2013 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे आपकी सीरीज कौन सी बन रही देखेंगे। आपकी 3, फिर 3 से आपका 9 हो रहा है, 9 से 6 हो रहा है, 6 से आपका 36 हो रहा है, 36 से आपका 30 हो रहा है। अब हम देखेंगे कौन सी सीरीज, जो 8वां क्वेश्चन है आपकी कौन सी सीरीज बन रही है। तो आपकी सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पे आपकी जो पहली संख्या आपकी 30 है। अब फाइनली जो 30 है उसका हम वर्ग करेंगे। अब हम यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे। 3 का वर्ग करेंगे तो आपका 9 प्राप्त होगा, और वहीं 3 का जब वर्ग करेंगे तो 3 से हम वहाँ पे 3 को हम उससे गुणा भी कर देंगे। 3 को हम 3 से मान लिया यहाँ पे 3 का वर्ग किए, अब 3 में से हम माइनस भी कर देंगे। अब किस प्रकार माइनस करेंगे, जो आपके आगे जो संख्या प्राप्त हुई उसमें में से हम 3 माइनस भी कर देंगे। तो 3 का वर्ग यहाँ पे 9, और 3 से अगर माइनस करेंगे, 9 से 3 माइनस करेंगे तो आपका 6 प्राप्त होगा।
ठीक उसी प्रकार आगे वाली संख्या में देखेंगे। अब आगे वाली संख्या में अब हम यहाँ पे 6 का वर्ग किए और उसमें में से आप 6 घटा भी देंगे, तो अब 6 का वर्ग किए तो आपका 36 प्राप्त हुआ और उसके बाद में -6 कर देंगे तो आपका 30 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार आगे वाली संख्या जो सीरीज होगी, सिर्फ सबसे पहले आप 30 का वर्ग करेंगे तो 30 का वर्ग आपके फाइनली 900 प्राप्त होगा। तो आपका 900 किस ऑप्शन में है, तो आपका नंबर ए में है। अब हम अगर उससे भी आगे वाली संख्या ज्ञात करना हो तो हम माइनस यहाँ पे 30 का वर्ग करके -30 कर देंगे, -30 कर देंगे। अब वहाँ से हम जब -30 करेंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, तो आपका फाइनली 900 से 30 आप घटाएंगे तो आपका 870 प्राप्त होगा। तो आपका 870 हो जाता है आंसर। तो आपका इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए 900 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका कौन सा क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन जो आपके हाल ही में राजस्थान पटवार 2016 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस आपके वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर कराए गए हैं। अब हम देखेंगे आपकी कौन सा सीरीज बन रही है, इसमें कौन सा नंबर सीरीज बनना है। तो हम 9वें क्वेश्चन में सबसे पहले फाइनली 9वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपका किस प्रकार इसमें हल कर दिया गया, तो इसमें आपके सबसे पहले और दूसरा क्वेश्चन आपका 3 ही 3 है, 3 आपका 3 है और दूसरे में आपका 3, फिर अगला संख्या आपकी 6 प्राप्त हो रही है, फिर अगली संख्या आपकी 18, फिर आपकी अगली 72, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 और 3 के बीच कितने का गैप आ रहा है। तो 3 को हम 1 से गुणा करेंगे, आपका 3 प्राप्त होगा। अब 3 को 6 कैसे प्राप्त हो रहा है, तो 3 में हम 2 का गुणा कराएंगे, 6 प्राप्त होगा। अब अगली संख्या कैसे प्राप्त हो रही, तो अगली संख्या को हम 3 से गुणा कराएंगे तो आपके 18 प्राप्त होगी। अब अगली संख्या कैसे प्राप्त हो रही, तो हम 4 से गुणा कराएंगे तो आपका 72 प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार हम 5 से गुणा करा देंगे, 72 को 5 से गुणा कराएंगे तो आपका आंसर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निकल आएगा। अब हम 72 को 5 से गुणा करा देंगे तो आपका 5 को दुनाई से ले जाएंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 के आपका 0 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा। अब 7 को 5 से, तो 7 × 5 = 35 और 1 36, आपका फाइनली 360 जो है वो आपका आंसर प्राप्त होगा। अब 360 किस ऑप्शन में है, तो आपके नंबर ए में है, इसलिए आपका नंबर ए फाइनली करेक्ट हो जाएगा। अब आपका 10वां जो लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, वो क्या है, तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसको हम हल करेंगे, ये आपका थोड़ा टफ क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरीज देखेंगे। आपका 325, 259, 259, 204 और 204, 160 और आपका 160 और 127 और 127, 105। अब 105 और क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा आंसर होगा। तो फाइनली अगर हम पीछे से चलें, हम इसको पीछे से अगर चलेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 105 और 127 में कितने का गैप है। तो आपका 127 से हम 105 घटाएंगे तो आपका कितना प्राप्त हो रहा है, तो आपका सीधा प्राप्त होगा 7 में से 5 घटाएंगे आपका 2 और यहाँ पे आपका 12 से 10 घटाएंगे तो आपका 2, अर्थात आपका 22 आ रहा है। अब अगली संख्या देखेंगे 127 और 160 में कितने का गैप आ रहा है, तो आपका कुल मिला के 33 का गैप प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार आगे चलेंगे तो आपका 44 का गैप होगा, आपका 44 का गैप जो है प्राप्त होगा। 204 और 160 में आपका 44 का गैप प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार चलेंगे तो आपके यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 105 और 127 में आपके 22 का गैप प्राप्त होगा। अब हमें 127 160 में चलेंगे तो आपके 33 का गैप प्राप्त हो रहा है। अब 160 और 204 में आपके 44 का गैप प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार आपके 204 और 259 में आपके 55 का गैप प्राप्त हो रहा है। अब आपका 259 और 325 में आपका 66 का गैप प्राप्त हो रहा है। तो ठीक इसी प्रकार में हम देखेंगे आपका किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका 11 का पहाड़ा जो आपका 11 दूना यहाँ दुनाई 22 हो जाएगा, तिहाई आपका 33 और इसको चौथे बार ले जाएंगे तो आपका 44 और 5वीं बार ले जाएंगे तो आपका 55, यहाँ 6ठी बार। तो ठीक इसी प्रकार 22 का आपका जो फर्स्ट आपको 11 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे आगे वाली संख्या हम 105 से हम 11 घटाएंगे, 105 से 11 घटाएंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, तो 5 में से घटाएंगे तो आपका 4 प्राप्त होगा और यहाँ पे 10 से घटाएंगे तो आपका 9, अर्थात आपका 94 आपका फाइनली आंसर सही जाएगा। अब 94 आपका किस ऑप्शन में, तो आपका नंबर ए में, इसलिए फाइनली 94 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से कंठस्थ हो गए होंगे।
अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई तुरंत ही किया जाएगा। तो मित्रों आई होप कि आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से कंठस्थ हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना ही इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। टेक केयर मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।